हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं जो लोग सोल लेवल की जर्नी में हैं, किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर किसी सोलमेट जर्नी का पार्ट है, तो हम उनके लिए देखने वाले हैं कि आप लोगों की क्या एनर्जीज़ हैं, अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, तो ये मेनली रीडिंग हमारी ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी वालों लोगों के लिए होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए गाइस, पहले हम निकालते हैं डीएफ के लिए कार्ड। अगर आपसे एनर्जीज मैच होती हैं डीएफ की, डीएफ मीन्स आप लोगों के एनर्जीज की कार्ड निकालती हूँ। अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए। अगर नहीं मैच होती है तो आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। चलिए गाइस, आप लोग करिए प्रेयर और अपने पर्सन को याद। मैं निकालती हूँ कार्ड। प्लीज हमारे जो डीएफ हैं एनर्जीज क्या है, प्लीज डीएफ की एनर्जीज क्या है। I'm holding a coin. Walking away. अभी कार्ड्स विजिबल होंगे। Man holding a coin, walking away. एक सेकेंड गाइस। Financial constraint. Action. बॉटम में है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। गाइज, आपकी बात करूँ कि आपकी अभी एनर्जीज क्या हैं आप लोगों की, तो आप लोग ना मतलब वॉक अवे कर रहे हो एक पर्सन से, एक ऐसे इंसान से जो जिसके लिए आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं, उससे आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उससे वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उससे बाहर निकल जाना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो दूसरी चीज़ें हैं आप उन पर फोकस कर सको। मेनली फिनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है। जो फिनेंशियल चीज़ें हैं आप उन पर फोकस करना चाहते हो, आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना चाहते हो, आप अपने कैरियर पे भी ध्यान देना चाहते हो, अपने कैरियर पे वर्क करना चाहते हो। इसलिए आपको लगता है कि एक पर्सन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या फिर आप उसके साथ कोई जर्नी कवर कर रहे हो, तो उस पर से आप अपना ध्यान थोड़ा सा हटा के अपने कैरियर एंड ऑल पे लगाना चाहते हो या लगा रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लाइक आपके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं जैसा आपके प्लान्स थे, जैसा आप चाहते थे, चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग अपने पर्सन से थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको भूल जाना चाहते हो या उनका वेट नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि उनकी साइड से आपको कोई एक्शन मिले या फिर आपकी बात हो जाए। लाइक आपकी चाहते हैं कि आपकी उनसे बात हो जाए या आप ही कोई एक्शन ले लो, आप ही ट्राई कर लो, ऐसा माइंड में आता है। बट आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हो कि आप अपने कैरियर पे फोकस कर सको एंड अपनी पर्सनल हीलिंग पे एंड हैप्पीनेस पे काम कर सको। क्योंकि हमारे पास बॉटम में कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जो कि हमें ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अपनी हीलिंग करना चाहते हो। लाइक जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन पे पहले फोकस करना चाहते हो और खुद को हील करना चाहते हो। आप इस पेन में, इस दर्द में, जो ये सेपरेशन वाला जोन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसमें और ज़्यादा नहीं रहना चाहते हो। आप अपनी जो खुशियाँ हैं ना उन पे ध्यान देना चाहते हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और बहुत सारे अदर वेज हैं खुश रहने के, आप उन पे फोकस करना चाहते हो। अगर गाइस ये आपकी एनर्जी मैच हो रही है इससे, तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, अभी मैं निकालने जा रही हूँ डीएम के कार्ड, डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स। इस साइड में हमारे डीएम की क्या एनर्जी, हमारी डीएम की एनर्जीज तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड लग रही हैं। सेकेंड साइड में हमारे डीएम की क्या एनर्जीज हैं। एक्शन, पहला ही कार्ड आ गया हमारे पास एक्शन का।
एंजाइटी, एक्शन, एंजाइटी, एप्रिसिएशन, हैप्पी फैमिली। सॉरी, बॉटम में है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। गाइस, डीएफ की एनर्जीज की बात करूं तो आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। किसके लिए? एक वुमेन के लिए जिन्होंने उनका हार्ट जो है ले रखा है, जिस पे उनका दिल आया, उसके लिए वो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। डिवाइन की एनर्जी की बात हो रही है गाइस, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन अगर कोई फीमेल है, ठीक है, तो वो अगर आपने उनका दिल ले रखा है तो वो आपके लिए एक्शन लेना चाहती हैं। आप ही तो उनके ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो, तो वो आपके लिए ही कुछ ना कुछ एक्शन लेने का सोच रही हैं या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपसे, आपके साथ जो सेपरेशन वाला पार्ट है ना, उसमें उन्होंने सीखा, लाइक बहुत ज़्यादा उनके टफ फेजेस आए लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा अभी भी वो एंजाइटी में हैं। आपके जो डीएम की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में थे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सभी चीज़ें अच्छे डायरेक्शन में चल रही थी, अच्छी लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। तो वो बहुत अप्रिसिएट करते हैं आपकी चीज़ों को, आपको बहुत अप्रिसिएट करते हैं। आपको जैसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या किसी से भी बात करते होंगे आपके बारे में, तो आपकी खूबसूरती की, आपकी तारीफ़ करते होंगे कि आप कितने खूबसूरत हो। अगर कोई मेल है तो तारीफ़ करते होंगे कि वो कितना हैंडसम है, ये वो। तो ऐसे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया जा रहा है आपके एफर्ट्स के लिए, आपके वर्क के लिए, आप जो कैसे उनकी केयर करते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे उनकी साइड से होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका नेचर कैसा था, लाइक एप्रिसिएशन है, वो फिजिकल हो, इमोशनल लेवल पे हो या सेंटिमेंटल हो, कैसा भी हो, बट अप्रिसिएट बहुत ज़्यादा करते हैं वो आपको, ठीक है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। मुझे लग रहा है उनकी एंजाइटी का रीज़न ही यही है कि वो आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं, बट कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिस वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, नहीं है पॉसिबल अभी को। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ही ज़्यादा लाइक तकलीफ़ में है, या फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ही इसलिए ही वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि अगर आप के साथ उन्होंने फैमिली बसाने का सोचा होता है या फिर आपके साथ आगे बढ़े होते लाइफ में, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती उनकी लाइफ में। ऐसे भी वो आपको अप्रिसिएट कर सकते हैं। आपकी साइड से भी एक्शन का कार्ड था, या तो आप एक्शन लेने वाले हो या फिर आप उनसे एक्शन चाहते हो। सेम डीएम की एनर्जी में भी हमें एक्शन का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपके साइड कोई एक्शन लेने वाले हैं कमिंग डेज में, या लेने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि वो आपकी साइड कोई एक्शन ले या फिर आपसे एक्शन की उम्मीद रख रहे हैं। तो वो एक्शन ज़रूरी नहीं है कि एनर्जीज तो बहुत फास्ट हैं, तो बहुत जल्दी ही कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्रपोजल ही हो, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं आया। तो वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन हो सकता है, ठीक है। वो कुछ बड़ा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए छोटा भी हो सकता है। चलिए आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज निकाल लेते हैं कि आपके जो डीएम और डीएफ दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। बस प्लीज गाइड में हमारे डीएम और डीएफ की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं, डीएम और डीएफ की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, वो एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या म्यूचुअल एनर्जीज हैं दोनों की। प्लीज सैक्रल चक्र, क्लैरिटी और बिलीफ, रेस्ट एंड रिकंसीडर, स्प्रेड योर विंग्स। बॉटम में हमारे पास है टीच का कार्ड। सेकेंड गाइस, इस डेक से भी ले लेते हैं म्यूचुअल एनर्जीज के कार्ड।
इस टाइप में हिंदी आपकी क्या एनर्जीज हैं। एनवी, एनवी, केयरिंग कनेक्शन, स्टॉर्म वार्निंग, दी थिंकिंग मैन। फिफ्थ चक्र हमारे पास है बॉटम में। गाइस म्यूचुअल एनर्जी की बात करूँ तो दोनों का सैक्रल चक्र हीलिंग हो रही है, या सैक्रल चक्र आप लोगों का ओपन हो रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस थे सैक्रल चक्र में वो हट रहे हैं। एंड आप दोनों एक दूसरे मतलब रेस्ट करके आप दोनों एक दूसरे को रिकंसीडर करने की कोशिश कर रहे हो। अगर दोनों में से किसी की भी साइड से ये था कि आप दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, या एक दूसरे से दूर रहना चाह रहे थे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से एक दूसरे से सेपरेट ही रहना चाह रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उस पर आप एक और थॉट देने वाले हो कि क्या हमारे बीच में चीज़ें पॉसिबल नहीं और क्यों नहीं पॉसिबल है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो ये कैसे सॉल्व हो सकती है। बहुत ही आराम के साथ, शांति के साथ, रेस्ट के साथ आप लोग ये सारी चीज़ें कंसीडर करने वाले हो, रिकंसीडर करने वाले हो। जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी लाने वाले हो, ठीक है। और जो हो रहा है या जो आपको गाइडेंस मिल रही है गॉड की साइड से, उस पर बिलीव करने वाले हो। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आप लोग मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके जो लिमिटेशंस हैं, जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आप दोनों उससे बाहर निकलना चाहते हो, उससे आगे बढ़ना चाहते हो। आप भी अपने लाइफ में, कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो, और आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो पा रही किसी भी वजह से, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपने जो पंख हैं, अपने जो थॉट्स हैं, जो इरादे हैं, है ना, उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, उसमें और ज़्यादा मजबूती लाना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। दोनों के अभी थॉट्स, म्यूचुअल एनर्जी यही चल रही हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिकंसीडर करना चाहते हो, एक बार एक और थॉट देना चाहते हो। मूव ऑन करने से पहले हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हो कि सोचते तो हो मूव ऑन करने का, बट एक दूसरे के बारे में हमेशा वो कनेक्शन जो है, जो फील करते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, वही है जो रिकंसिडर कराता है चीज़ों को, और आप नहीं बढ़ पाते हो आगे। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपना जो लाइफ का पाथ है उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, अपने कैरियर में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, और कुछ ना कुछ आप दोनों ही सीख रहे हो। इस जर्नी, ये जो जर्नी है आप दोनों को कुछ ना कुछ सिखा रही है, कुछ लेसन्स दे रही है, ठीक है। दोनों को शायद वो जर्नी आगे बढ़ना सिखा रही है, लाइफ में अपने लिए जीना सिखा रही है, अपने लिए कुछ करना सिखा रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में प्यार तो है, नो डाउट गाइज, वो तो एक कनेक्शन है ना जो आप दोनों ही फील कर सकते हो। बट हमारे कार्ड्स पे बताना है कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हो। ये नहीं है कि हाँ सिर्फ अपने बारे में सोचना, हमेशा रिकंसिडर करते हो, सामने वाले के बारे में सोचते हो, उसके बारे में रिकंसिडर करते हो। एंड मुझे ये दिखा है कि जो हमारे डीएम है वो बहुत ज़्यादा, डीएम डीएफ दोनों की एनर्जीज हो सकती है किसी की भी, बट डीएम के लिए मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टफ मोमेंट्स हैं, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चीज़ से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एंड इस वजह से मुझे लगता है ब्लॉकेजेस भी यही हैं कि आपके पर्सन उस पेन को, वो जो दर्द और तकलीफ़ है ना, उसको लेकर कहीं ना कहीं चल रहे हैं, उसको छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने जब डीएम की एनर्जी चेक की तो भी हमें वहाँ पे एक एनजाइटी का कार्ड मिला था। तो वो जब तक अपनी इन एनर्जीज़ को साइड करके एक हैप्पी वाले जोन में नहीं आएंगे, सेल्फ लव पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक तो रियूनियन की मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। एक्शन दोनों की साइड से आया तो हो सकता है बस दोनों सोचो, या फिर दोनों नॉर्मली ऐसे एज अ फ्रेंड बात कर लो, या हाय हेलो कर लो, बस इतना ही हो सकता है। क्योंकि अभी आपके पर्सन जो डीएम है उनकी साइड से मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं दिखी हैं। उनकी साइड से मुझे नहीं दिख रहा है कि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में है। मुझे उनकी साइड से निगेटिव वाइब्स आ रही हैं, उनकी निगेटिव एनर्जीज़ फील हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास डीएम की सेपरेट एनर्जी में भी वही था, म्यूचुअल में भी हमें वही वाइब गेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो डिले आ रहा है ना रियूनियन में, उसका रीज़न यही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं। तो आप चाहो तो आप उनको लव वाइब्रेशंस भेज सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि निगेटिविटी उनकी लाइफ में लव की वजह से हो, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही हो, फैमिली रीज़न हो, या कोई कैरियर रीज़न हो,
जो भी सेपरेशन का रीज़न है, जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो भी रीज़न हो सकता है उनकी इस थिंकिंग का या फिर उनकी इतनी ज़्यादा निगेटिविटी का। तो आप लोग उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजो, पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजो, तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेंगी गाइस, ठीक है, आपके पार्टनर पे, ना आप लोगों का रियूनियन जल्द से जल्द हो पाएगा। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है एंड अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।